अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका शॉर्ट केस सर्जरी का, दैट इज़ आपका एग्जामिनेशन ऑफ द स्वेलिंग। अब आपके कहीं भी स्वेलिंग होती है, जैसे आपकी थायराइड की स्वेलिंग है, आपके कहीं हाथ पे सिस्ट हो सकती है, लिपोमा हो सकता है, कहीं भी आपकी टांग पे, बैक पे, एनीवेयर कोई भी आपकी स्वेलिंग है, पेशेंट आपके पास आ जाता है शॉर्ट केस में, तो आपने किस तरह से उसकी एग्जामिनेशन करनी है आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं तो यू हैव द इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, देन यू हैव द परकशन एंड देन यू हैव द ऑस्कल्टेशन। लेकिन इन सब से पहले भी आपको कुछ काम करने होते हैं जिनके अंदर आपके पास आ जाता है जिक और पेप के नाम से आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जी से यू हैव द ग्रीट, आई से यू हैव द इंट्रोड्यूस एंड सी से यू हैव द कॉन्सेंट। तो ये आपने किस तरह से लेनी है, आपने ग्रीट करना है पेशेंट को। जैसे ही आपने जाना है, आपने बैठना है, आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, आपने कहना है मेरा नाम डॉक्टर ये है, मैं आपकी गिल्टी का मुआयना करना चाहती हूँ, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। अगर दौरान मुआयना अगर आपको तकलीफ़ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना मुआयना वहीं रोक दूँगी। ठीक हो गया। तो आपने इस तरह से जल्दी से ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेंट करना है। उसके बाद आपके पास पी से आ जाता है पोजीशन ऑफ द पेशेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या होनी चाहिए पेशेंट की ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक्सपोजर पता होना चाहिए, अगर आप थायराइड का कर रहे हैं तो कितना एक्सपोजर ज़रूरी है, अगर आप किसी बैक की जगह पे कर रहे हैं तो कितना एक्सपोजर चाहिए, आप हाथ पर कर रहे हैं तो आपको कैसा एक्सपोजर चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्सपोजर कितना ज़रूरी है। फर्दर आपके पास आ जाती है लास्ट में, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द डॉक्टर। तो डॉक्टर की अब पोजीशन क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब ये ना हो कि पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए और डॉक्टर जो है वो चेयर पे बैठा रहे, तो दैट इज़ नॉट द राइट वे फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपकी पोजीशन का भी बेहतर तरीका होना ज़रूरी है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी सबसे पहले इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द साइट, आपने डिफ़ाइन करनी है कौन सी जगह पर मौजूद है एंड कितने नंबर में है, सिंगल है या मल्टीपल है। देन यू हैव द शेप। अब शेप के अंदर भी आपके पास दो तरह की है, आपके पास रेगुलर हो सकती है या आपके पास इरेगुलर शेप हो सकती है। इफ़ यू हैव द रेगुलर शेप तो उसके अंदर आपके पास स्फेरिकल आ सकती है, ओवल आ सकती है, किडनी शेप्ड आ सकती है और इरेगुलर होगी। फर्दर यू हैव द साइज़। तो आपके पास साइज़ क्या होना चाहिए, आपने जब भी इंस्पेक्शन के अंदर बताना है, इंस्पेक्शन जस्ट आप देख के बता रहे हैं, अपनी आइज़ के साथ आप देख के बता रहे हैं, ठीक है, विजुअली आप बता रहे हैं, तो इसके अंदर आपने साइज़ को मेजर नहीं किया। तो आपने अपना साइज़ बताते हुए हमेशा बताना है कि रफली ऑफ द साइज़, या आपने बताना है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द साइज़, क्योंकि आपको कन्फर्म नहीं पता। फर्दर आपने साइज़ बताते हुए, एक बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ उसकी लेंथ बता देते हैं कि 4 सेंटीमीटर। आपने लेंथ एंड विड्थ दोनों चीज़ें बतानी हैं। 2 डायमीटर आपने इसके दो ज़रूर बताने हैं, 2 डिमेंशंस बतानी है, लेंथ एंड विड्थ, और साथ में आपने उसके रफली अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द साइज़ का वर्ड ज़रूर लगाना है। फर्दर यू हैव द शेप। अब शेप आपके पास किस तरह, फर्दर यू हैव द सरफेस। ठीक है जी, सरफेस आपने देखनी है। तो सरफेस के अंदर अगर तो आपकी इन्फ्लेम्ड सरफेस है तो वो आपके पास कोई भी रेड है, आपके पास एडिमेटस है तो वो आपके पास कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इस तरह से आपने ज़रूर देखना है। फर्दर आपके पास है जी कलर। कलर के अंदर अगर तो आपके पास ब्लैक कलर की आती है तो दैट इज़ मेलिग्नेंट मेलिनोमा, और अगर आपके पास ब्राइट रेड है तो दैट इज़ कैपिलरी हेमेंजियोमा भी हो सकती है। स्मूथ या रेगुलर आपके पास है, इरेगुलर है तो अगर आपके पास फिलीफॉर्म सरफेस आती है तो पैपिलोमा हो सकता है, और अगर आपके पास कॉलीफ्लावर सरफेस है तो स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। फर्दर आपके पास आ जाती है कि अगर तो आपके पास टेंस शाइनी स्किन है विद प्रोमिनेंट वेन्स तो आपके पास सार्कोमा होगा। ठीक है जी, अगर आपके पास ब्लैक पंक्टम है और स्किन ओवरलाइंग जो है स्वेलिंग है तो आपके पास सेबेशियस सिस्ट हो सकती है। फर्दर आपके पास रेडनेस ऑफ स्किन है तो आपके पास इन्फ्लामेशन हो सकती है। सर्जिकल स्कार है तो आपके पास कोई रिकरेंट स्वेलिंग हो सकती है, और अगर आपके पास एडिमेटस स्किन है विद मल्टीपल पिट्स तो आपके पास पियोडो ऑरेंज अपीयरेंस हो सकती है। फर्दर जी आपके पास आ जाता है कि विजिबल पल्सेशन आपको वहाँ पर नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही, यानी आपको जो एक गिल्टी है आपकी वो आपको पल्सटाइल यानी हिलती हुई ऊपर नीचे जाती हुई महसूस हो रही है या नहीं हो रही, तो ये आपके पास एनेरिज्म ऑफ एओर्टा के अंदर हो सकती है। फर्दर आपके कोई स्पेसिफिक साइंस आ जाते हैं जो आपके पास साइट रिलेटेड होते हैं। अगर तो आपके एब्डोमेन, चेस्ट, स्पाइनल कोड की स्वेलिंग हो तो आपने आस्क करना है पेशेंट को फॉर द कफ, क्योंकि वो कफ इम्पल्स से ऊपर नीचे मूव करेगी। फर्दर आपके पास आ जाती है लिम्ब की स्वेलिंग। तो अगर आप लिम्ब की स्वेलिंग को इंस्पेक्ट कर रहे हैं
तो आपने डिस्टल पार्ट जो आपके लिम्ब का है, जहाँ पर स्वेलिंग है, उसका जो डिस्टल पार्ट है उसको ज़रूर चेक करना है फॉर द प्रेशर इफेक्ट, जिसके अंदर आप स्वेलिंग, एडिमा एंड नर्व पाल्सी को देखेंगे। फर्दर आपके पास आ जाती है, अगर तो फ्रंट ऑफ द आपके नेक की स्वेलिंग है तो वो थायराइड की स्वेलिंग मोस्ट कॉमनली होती है, तो तब आपने उसको निगलवा के कुछ देखना है, आपने उसको कहना है कि घूंट पिए, और अगर वो घूंट पीने की वजह से मूव करती है तो दैट इज़ थायराइड स्वेलिंग, और अगर आपकी टंग प्रोट्रूजन पर मूव करती है तो दैट इज़ थायरोग्लॉसल सिस्ट। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें, दीज आर इंस्पेक्शन। देन यू कम टू द पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर क्या होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द टेम्परेचर आपने किस तरह से चेक करना है, आपने पहले एक नॉर्मल सर्फ अपने हाथ के डॉर्सम से आपने चेक करना होता है टेम्परेचर को। आपने पहले उसको किसी नॉर्मल जगह पर पेशेंट के लगा के देखना है जहाँ पर स्वेलिंग नहीं है, यानी जहाँ पर गिल्टी मौजूद नहीं है वहाँ पर लगा के टेम्परेचर को चेक करना है, एंड देन आपने गिल्टी के ऊपर लगा के चेक करना है, देन फिर अगेन आपने नॉर्मल जगह पर लगा के चेक करना है। इस तरह से आपने टेम्परेचर को कंपेयर करना है। अगर तो आपको वार्म महसूस होती है तो आपके पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई सार्कोमा हो सकता है, या आपके पास कोई भी वेस्कुलराइज्ड स्वेलिंग भी हो सकती है। फर्दर यू हैव द टेंडरनेस। अगर तो वहाँ पर आपको दर्द वगैरह महसूस होती है तो दैट इज़ इन्फ्लेमेशन, या आपके पास कोई नर्व रिलेटेड हो सकती है, कोई नर्व वहाँ कंप्रेस हुई हो। फर्दर यू हैव कन्फर्म द साइज़ एंड शेप ऑफ द स्वेलिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने पाल्पेशन पे उसको कंफर्म करना है आपका क्या साइज़ है। आपने इंचेस टेप से उसकी लेंथ भी मेजर करनी है और उसकी विड्थ भी मेजर करनी है। और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने क्यों करनी है, क्योंकि आपके पास जो TNM जो आपके पास स्टेजिंग होती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, तो कई बार वो आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं कि ये कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो आपको साइज़ अगर पता होगा कि 2 सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर है, कितने पे है, तो तभी आप TNM स्टेजिंग बता पाएंगे। फर्दर आपके पास आ जाती है जी सरफेस, आपने देख लेनी है। अगर तो आपको स्मूथ महसूस होती है तो दैट इज़ सिस्टिक स्वेलिंग, अगर आपको लॉब्यूलर होती है तो दैट इज़ लिपोमा। ठीक है, आपने याद रखना है स्मूथ, सिस्टिक, अगर लॉब्यूलर तो लिपोमा, अगर नोड्यूलर तो आपके पास मल्टी नोड्यूलर गोइटर, और अगर इरेगुलर तो आपके पास कार्सिनोमा हो सकता है। फर्दर यू हैव द एजेस। तो एजेस आपने कैसे देखने हैं, आपके पास वेल डिफाइंड रेगुलर हो सकते हैं जो बिनाइन स्वेलिंग में होंगे, आपके पास वेल डिफाइंड इरेगुलर हो सकते हैं जो मेलिग्नेंट स्वेलिंग के अंदर होंगे, और आपके पास डिफ्यूज़ या इल डिफाइंड भी हो सकते हैं जो आपके पास इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग यानी सेल्यूलाइटिस, एब्सेस वगैरह के अंदर होंगे। और अगर आपके पास स्लिपिंग एजेस हैं तो दैट इज़ लिपोमा। फर्दर आपकी आ जाती है कंसिस्टेंसी कैसी होगी, तो आपने देख लेना है सॉफ्ट है, सिस्टिक है, फर्म है, हार्ड है, बोनी हार्ड है या वेरिएबल है। ये आपको कैसे पता चलेगा, हम 3 मोस्ट कॉमनली लेते हैं, एक आपके पास सॉफ्ट होता है, एक आपके पास फर्म कंडीशन में आता है, और एक आपके पास हार्ड में आता है। तो अगर आपके लिप्स की तरह का है तो दैट इज़ सॉफ्ट, और अगर आपके टिप ऑफ नोज़ की तरह का है तो आपने कहना है फर्म, और अगर आपके फोरहेड की तरह का है, फोरहेड जैसा है, तो दैट इज़ हार्ड। तो ये आपने 3 बातें ज़रूर याद रखनी हैं। फर्दर यू हैव द पेजेट्स टेस्ट। पेजेट्स टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आप उसको अपने फिंगर से फिक्स कर लेते हैं एंड देन उसको पालपेट करके देखते हैं। अगर तो वो आपको ऊपर से सॉफ्ट सेंटर फील होता है तो आपने उसको सिस्टिक स्वेलिंग कहना है, और अगर आपको फर्म सेंटर फील होता है दैट इज़ सॉलिड स्वेलिंग। फर्दर यू हैव टू लुक फॉर द साइन ऑफ मोल्डिंग या साइन ऑफ इंडेंटेशन। ठीक है जी, आपने क्या करना है, प्रेस करना है स्वेलिंग को फ्यू सेकंड्स के लिए और फिर लिफ्ट कर लेनी है अपनी फिंगर, और इंडेंटेशन देखना है। अगर तो मिल जाता है आपको तो दैट इज़ फॉर द सेबेशियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, या आपके पास कोई भी क्लोनिक मैस हो सकता है विद द फीकल मैटर। फर्दर आपके पास आ जाता है कि आपके पास सॉफ्ट है या सिस्टिक स्वेलिंग है, तो वही आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से अपने फिंगर्स के दरमियान में आपने गिल्टी को फिक्स करना है एंड देन आपने दूसरी एक फिंगर से उसको पालपेट करके महसूस करना है। अगर तो आपको सॉफ्ट फील हो तो आपके पास सिस्टिक है। ठीक है जी, अगेन आपने इस तरह से अपनी फिंगर्स के दरमियान में उसको फिक्स कर लेना है एंड देन आपने दूसरे हाथ की फिंगर से उसको पालपेट करके देखना है, उसको महसूस करके देखना है। तो अगर आपको वहाँ फ्लक्चुएशन यानी कुछ भी आपको इम्पल्स टाइप कुछ फील होता है तो दैट इज़ फ्लक्चुएंट, और अगर नहीं होता तो दैट इज़ नॉन फ्लक्चुएंट। तो ये भी आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो आपके पास सूडो फ्लक्चुएंट होती है यानी आपके पास फॉल्स सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन होती है दैट इज़ लिपोमा, और जो आपके पास फ्लक्चुएशन होती है
ठीक है जी। तो वो आपको क्या होती है, उसके अंदर कोई भी पाल्मर या कोई भी सॉस एब्सेस हो सकती है, ठीक है जी। तो कुछ भी इस तरह की चीज़ मौजूद हो सकती है जो आपके पास कोई नर्व या कोई आर्टरी जो आपके पास फ्लक्चुएशन में रोल प्ले कर रही है अपनी, ठीक है। आपके इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो आपके सॉस एब्सेस हो सकती है, ठीक है जी। इसी तरह आपके रिस्ट पे हो सकती है कोई भी पाल्मर, वहाँ पर कोई भी आपकी जो वेसल्स हैं वो कंजेशन हुई भी है तो वो हो सकती है, ठीक है। साथ ही आपके जो रेन्यूला होता है फ्लोर ऑफ द माउथ पे, तो वो हो सकता है, उसके अंदर भी आपको फ्लक्चुएशन महसूस हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी आपकी एक स्वेलिंग है उस पर आप क्या करते हैं कि इस साइड से अपने एक पेपर का रोल बनाते हैं और इधर अपनी आइज से आप देखते हैं, ठीक है जी। एक साइड में पेपर का रोल बनाते हैं और देखते हैं, और दूसरे अपने हाथ से आप यहाँ पर पेन टॉर्च से उसके अंदर लाइट डालते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी साइड से आप पेपर के रोल से उसको देखते हैं। तो ये आपके पास ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट होता है। अगर तो आपको अंदर क्लियर फ्लूइड नज़र आता है, यानी पास ब्लड वगैरह नहीं होता, तो आपके पास सिस्टिक हो सकता है, हाइड्रोसील हो सकती है या मेनिंजोसील हो सकती है। और अगर आपको क्लियर फ्लूइड नहीं नज़र आता तो कोई भी अंदर पस या ब्लड वगैरह हो सकती है। तो ये बेस्ट सीन आपको किसके अंदर होती है, आपको सिस्टिक हेमेंजियोमा में हो सकती है, एपिडिडमल सिस्ट में हो सकती है, आपको मेनिंजोसील में हो सकती है, रेन्यूला में हो सकती है, कंजेनिटल हाइड्रोसील में हो सकती है। तो ये आपने ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट भी परफॉर्म करना होता है। फर्दर आपके पास आ जाती है कोई भी इम्पल्स ऑन कफ अगर आपको आती है, तो वो कम्युनिकेशन शो करती है आपकी पेरिटोनियल के साथ, प्लूरल कैविटी के साथ, या स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कनाल और आपकी जो क्रेनियल कैविटी है उसके साथ। तो आपने क्या करना है, स्वेलिंग को ग्रास करना होता है विद योर फिंगर्स, बिटवीन योर फिंगर्स, और आपने उसको पेशेंट को कहना है कि कफ करे और आपने कफ इम्पल्स को चेक करना होता है। फर्दर आपके पास आ जाती है जी रिड्यूसिबिलिटी। तो आपने उसको रिड्यूस करना है स्वेलिंग को, या पेशेंट को कहना है स्वेलिंग को रिड्यूस करें फ्रॉम ऑल साइड, जैसे कि हर्निया वगैरह में होता है, और वो स्ट्रेनिंग एक्टिविटी, ग्रेविटी और कफिंग की वजह से रीअपेयर हो जाती है। तो ये भी आपके पास हो सकता है, ये भी आपने ज़रूर देख लेना है। फर्दर यू हैव द कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है ये आपके पास करेक्टरिस्टिक साइन है ऑफ द वेस्कुलर हेमेंजियोमा। आपने क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है स्वेलिंग पर विद योर फिंगर्स, ठीक है। ऑन रिलीजिंग तो आपकी जो वो होगी स्वेलिंग होगी वो अपनी शेप वापस ले लेगी। तो दिस इज़ द कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट। फर्दर वी हैव द पल्सेटाइल टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपने पल्सेशन को चेक करना होता है। आपने फिंगर उसके ऊपर रखनी है स्वेलिंग के, एंड आपने फिंगर्स को चेक करना है। अगर तो आपकी फिंगर इस तरह से बस ऊपर और नीचे जा रही हैं तो ये आपके पास ट्रांसमिटेड पल्सेशन है। और अगर आपकी जो फिंगर्स हैं वो इस तरह मूव कर रही हैं जैसे कि ये आपको शो किया हुआ है, तो ये आपकी एक्सपेंसाइल पल्सेटेशन है। तो ये आपने ज़रूर देख लेनी है, ठीक हो गया। जो आपकी ट्रांसमिटेड होती है दैट इज़ सीन इन द लंप, और जो आपके पास एक्सपेंसाइल होती है वो एन्यूरिज्म वगैरह के अंदर देखने में मिलती है। फर्दर आपने क्या चेक करना है कि आपकी जो फिक्सिटी तो नहीं हुई हुई, आपकी जो स्वेलिंग है उसकी विद द नेबरिंग स्ट्रक्चर यानी स्किन के साथ, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, टेंडन या बोन के साथ। तो स्किन के साथ आपने कैसे चेक करना है, पिंच टेस्ट आप करना है। जो भी आपकी एक स्वेलिंग है, यहाँ पर आपकी स्वेलिंग है तो आपने उसकी स्किन को ऊपर से उठाना है पिंच की तरह, एंड उसको देखना है हिला के इस तरह से कि वो जो है वो डीपर अटैच तो नहीं है, अडेरेंट टू द स्किन तो नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके पास मसल आ जाता है। तो मसल अंडरलाइंग मसल के कॉन्ट्रैक्ट करा के आपने देख लेना है, ठीक है। जो सुपरफिशियल होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, फिक्स्ड और इमोबाइल हो सकते हैं, लेस प्रोमिनेंट डीप के अंदर होगी। टेंडन में मूव द जॉइंट अटैच टू द टेंडन, ठीक है। आपने वो जॉइंट को मूव करा के देखना है। बेसिकली हम ज़्यादातर स्किन टेस्ट ही कराते हैं, बाकी हम इतना परफॉर्म नहीं कराते। उसके बाद जी आपके पास आ जाती है परकशन। ओके जो परकशन होती है वो आपकी जो स्मॉल स्वेलिंग्स हैं उनके अंदर हम परफॉर्म नहीं करते। आपकी जब भी कोई स्मॉल स्वेलिंग हो तो उसमें आपने परकशन परफॉर्म नहीं करनी, और अगर आपसे बाद में आपके एग्जामिनर पूछे तो आपने उसको बताना है कि सर हम स्मॉल स्वेलिंग के अंदर परकशन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास कोई बड़ी स्वेलिंग है जिसके अंदर आपको कोई गैस वगैरह नज़र आ रही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर आपको क्या होगा, टिम्पैनिक नोट नज़र आएगा, ये हमेशा यही नोट सुनता है तो आपने इसको याद कर लेना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आपने उसको ये बताना है। फर्दर आपके पास हाइड्रेटेड सिस्ट हो तो आपको हाइड्रेटेड थ्रिल आप परकशन पे मिल सकता है। नेक्स्ट यू हैव द ऑस्कल्टेशन।
ऑस्कल्टेशन किस तरह से होती है, अगर तो आपके पास एक्सपेंसाइल स्वेलिंग है, यानी वो जो इस तरह से जा रही थी आपकी स्वेलिंग बाहर की तरफ, या वेरिंग वेस्कुलर उसकी स्वेलिंग है, तो आप जैसे थायरोटॉक्सिक गोइटर के अंदर होती है, तो उसके अंदर आपने ऑस्कल्टेशन कर लेनी है। ठीक हो गया। ऑस्कल्टेशन किस तरह से करते हैं, आपकी ये स्टेथोस्कोप होती है, इस तरह से आपकी स्टेथोस्कोप होती है। तो ये आपका जहाँ से ड्रम होता है, इसकी बजाय जो बैक साइड पे आपकी बेल लगी होती है, इस तरह से आपने बेल के यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको थोड़ा सा फील होगा, आपने उसको थोड़ा सा घुमाना है और आपको एक टक की आवाज़ आएगी, देन वो ओपन हो गया। एंड देन आपने बैक करके उससे अपनी जो स्वेलिंग होती है उसकी ऑस्कल्टेशन करनी होती है। तो ये ज़रूर आपने याद रखना है, क्योंकि बाज़-औक़ात जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो जस्ट देख रहे होते हैं कि बच्चे को पता है या नहीं पता, आपको सुनता है कुछ या नहीं सुनता, दैट डजेंट मैटर, आपका तरीका ठीक है या नहीं है, ये आपका काउंट हो रहा होता है। तो आपने उसको ज़रूर बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। फर्दर आपके पास आ जाती है कि आपकी कोई भी फोकल एग्जामिनेशन है, तो उसके अंदर आपने रीजनल लिम्फ नोड्स को चेक करना है। फर्दर आपने नेबरिंग स्ट्रक्चर्स को चेक करना है फॉर द प्रेशर इफेक्ट, जिसके अंदर बोन, आर्टरी, वेन और नर्व आ सकती हैं। फर्दर आपके पास नेबरिंग जॉइंट्स हो सकते हैं, तो आपने उनको भी देखना है। और अगर आपके एक साइड पे है और दो स्ट्रक्चर हैं, जब भी आपके पास पेयर हो, पेयर ऑलवेज़ कंपेयर, ठीक है जी, पेयर को ऑलवेज़ कंपेयर करना होता है, तो ये आपने कंपेयर ज़रूर करना है। एंड लास्ट में आपने जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन देखनी होती है ऑफ द पेशेंट, तो ये आपकी होगी जी इंस्पेक्शन, आपकी पाल्पेशन, आपकी परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। अगेन अब मैं जल्दी से आपके लिए रिवीजन कर देती हूँ एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग की। तो हम जल्दी से देख लेते हैं क्या होती है हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ स्वेलिंग। तो सबसे पहले आपने करनी होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर हमने क्या देखना था, इंस्पेक्शन के अंदर हमने देखना है नंबर, हमने देखना है सबसे पहले साइट कहाँ पे है, हमने नंबर देखना है, आपके पास सिंगुलर है या आपके पास मल्टीपल है, ठीक है जी, मल्टीपल है या आपके पास सिंगुलर है। देन आपने शेप देखनी है, रेगुलर है, इरेगुलर है, आपने साइज़ देखना है और बताना है रफली ऑफ द साइज़, आपने लेंथ और विड्थ दोनों को बताना है, आपने सरफेस बतानी है उसकी किस तरह की इन्फ्लेम्ड है, उस पर पेटेड स्किन है, आपके पास क्या नज़र आ रही है, आपने इसको बताना है। फर्दर आपने बताना है स्किन ओवरलाइंग किस तरह की है, एडहेरेंट है या वो मूव कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद आपने पल्सिलिटी बतानी है। देन आपने साइट रिलेटेड टू द टेस्ट बतानी है। कफ इम्पल्स करा सकते हैं, प्रेशर इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है जी, मूवमेंट विद स्वेलिंग करा सकते हैं, ट्रंक प्रोट्रूजन करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द स्वेलिंग। फर्दर नेक्स्ट वी हैव द पाल्पेशन। तो पाल्पेशन के अंदर हमने क्या करना है, पाल्पेशन में सबसे पहले आपने देखना है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने पहले किसी नॉर्मल जगह पे लगा के देखना है, देन स्वेलिंग के ऊपर, देन अगेन नॉर्मल जगह पे अपने डॉट सम ऑफ द हैंड से और टेम्परेचर को चेक करना है। फर्दर आपने टेंडरनेस देखनी है, आपने पेशेंट से भी पूछना है कि यहाँ दर्द होती है या नहीं होती। तो दर्द से आपके पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है या आपके पास कोई नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास पाल्पेशन। तो पाल्पेशन पे आपने कंफर्म करना होता है साइज़ एंड शेप को, तो आपने इंचेस टेप से उसकी लेंथ, विड्थ और सारा कुछ ज़रूर मेजर करना है ताकि आपको बाद में TNM स्टेजिंग के अंदर हेल्पफुल हो। नेक्स्ट आपके पास पाल्पेशन में आ जाती है जी सरफेस कैसी है उसकी और एजेस कैसे हैं, आपके पास रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, ठीक है जी, स्लिपिंग एजी है तो आपके पास लिपोमा वगैरह हो सकता है और आपने उसकी सरफेस देखनी है, एडिमेटस है, एडहेरेंट है, मोबाइल है, क्या है, आपने सारा कुछ ज़रूर देखना है। फर्दर वी हैव द एजेस। तो एजेस के अंदर आपके पास वेल डिफाइंड रेगुलर हो सकते हैं, वेल डिफाइंड इरेगुलर हो सकते हैं या डिफ्यूज़ इल डिफाइंड हो सकते हैं, तो आपने ये ज़रूर याद रखना है। फर्दर आपके पास पाल्पेशन में कंसिस्टेंसी आ जाती है तो आपने उसकी कंसिस्टेंसी भी देखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी आपके पास साइन ऑफ मोल्डिंग। तो उसके अंदर आपके पास अगर साइन ऑफ मोल्डिंग आपको मिल जाता है तो दैट इज़ सेबेशियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट और आपके पास कोई भी कॉलोनिक मैस हो सकता है विद द फीकल मैटर। तो ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने ज़रूर देखना है। फर्दर यू हैव द पाल्पेशन। तो पाल्पेशन के अंदर इफ़ द स्वेलिंग इज सॉफ्ट तो आपने उसके अंदर फ्लक्चुएशन चेक करनी है। फ्लक्चुएशन मैंने आपको बता दिया किस तरह से 2 फिंगर रख के और आपने उसको चेक करना है। ट्रांसलेमिनेशन टेस्ट बता दिया किस तरह से आपने उसका रोल बनाना है पेपर का और एक तरफ से देखना है एंड आपने दूसरी साइड से टॉर्च लाइट डालनी है और आपने देखना है। फर्दर आप काफ़ी इम्पल्स करा सकते हैं, रिड्यूसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट करके देख सकते हैं।
फर्दर आपके पास आ जाती है जी पल्सेटिलिटी, जो आपके पास दो तरह की है, एक ट्रांसमिटेड हो सकती है और एक आपके पास एक्सपेंसाइल हो सकती है। एक्सपेंसाइल जिसके अंदर वो इस तरह से मूव कर रही है और ट्रांसमिटेड में जस्ट वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। तो ये आपके पास दो तरह की हो जाएगी। ये देखिए जिस तरह से आपको डायग्राम में बताया गया है, ये आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही है तो दैट इज़ एक्सपेंसाइल, और जो आपके पास जस्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो दैट इज़ ट्रांसमिटेड। फर्दर आपके पास आ जाता है इफ़ द स्वेलिंग इज़ पल्सटाइल, तो आपने फील जेंटली फॉर द थ्रिल, आपने थ्रिल के लिए उसको ज़रूर जेंटली फील करना है। फर्दर आपने फिक्सिटी ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स देखना है, जो आपके पास स्किन हो सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू हो सकता है, बोन हो सकती है, जॉइंट हो सकता है, टेंडन हो सकता है। फर्दर आपके पास आ गया जी हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज़ परकशन। परकशन आ गई। परकशन के अंदर आपने क्या होना है, आपको टेम्पेनिक नोट मिलना है जी। मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो आपको फेरेंजियोसील और आपको इंटेरोसील के अंदर मिलेगा, और हाइड्रेटेड थ्रिल मिल सकता है आपको हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर। लास्ट आपके पास आ गया जी ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के अंदर आपको ब्रूट मिलता है, ये आपने ज़रूर याद रखना है जब भी आपसे कोई ऑस्कल्टेशन के अंदर पूछे, और ये आपने हमेशा बेल वाली साइड से करनी होती है, अपनी स्टेथोस्कोप की बेल साइड से करनी होती है। शॉर्ट मीडियम पिच्ड आपके पास मर्मर होता है जो हर्ड ओवर द स्वेलिंग विद ईच पल्स वेव, तो इसको ब्रूट कहते हैं। और स्मॉल के अंदर आपने इसको चेक नहीं करना, लेकिन जो लार्ज आपके पास स्वेलिंग्स होंगी उसके अंदर आपने चेक करना है। देन वी हैव द फोकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आप प्रेशर इफेक्ट चेक कर सकते हैं, बोन इरोजन तो नहीं हुई, आर्टरी वीक, डिस्टल पल्स तो नहीं है। उसके बाद आपने वेन देख लेनी है, डीमा और डायलेटेड वेन्स के लिए, और नर्व आपने चेक करनी है फॉर द पैरासिस एंड वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट वी हैव द जनरल एग्जामिनेशन, और ये आपका लास्ट पॉइंट था, ये आपकी होगी जी स्वेलिंग की एग्जामिनेशन। ठीक है जी, ये आपकी एग्जामिनेशन और स्वेलिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई और एग्जामिनेशन करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।